साहब का सवेरे फ़ोन आया। सीएलपी ने डिसाइड किया कि जो भी अनकंडीशनल अगर उनकी रिवोक किया जाता है तो सदन को चलने देंगे और बजट सेशन में भी भाग लेंगे। तो अभी बैठक जारी है और निश्चित तौर पर कोई समाधान अच्छा निकलने की संभावना है। निलंबन भी रद्द हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चर्चा निलंबन रद्द पर ही हो रही है कि ये निलंबन रद्द हो और सभी को इस विधानसभा के पटल पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई से जुड़ा मुद्दा है, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो ओल्ड पेंशन के बारे में है, उस संदर्भ में सभी लोग बातचीत करना चाहते हैं। हमने स्पीकर के पास ये बात रखी कि सबसे पहले आप निलंबन रद्द कर दीजिए और प्रस्ताव भी आप लाइए। इस संदर्भ में बातचीत हो रही है और मेरा मानना है कि कोई ना कोई अच्छा समाधान निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई कंडीशन रखी गई है? क्या स्वादपूर्ण माहौल में बात हुई है? क्या अंदर का लबो लबाब क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं रखी गई है और ना सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है और कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि हम पिछले दिनों में जगत नेगी जी वगैरह और सिंघा जी ने हमने बात की कि सबको भी वाद विवाद है पटल पर होना चाहिए, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन हम एक चाहेंगे कि इनकी जो निलंबन है उसको रद्द किया जाए। बातचीत सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही है और अभी कुछ समय बाद इसका सार्थक परिणाम आ जाएगा। क्या लगता है कि अब जो निलंबन है वो वापस हो जाएगा और जो सदन है वो पहले की तरह ढंग से चलता रहेगा? अगर निलंबन वापस होता तो सदन पहले की तरह ठीक रहता। मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में आए थे, उनके सामने। सुखू जी, क्या कांग्रेस विधायक माफी मांगेंगे क्योंकि भाजपा की यही नहीं, अब तो सवाल उससे ऊपर हो गया कि सदन कैसे चलेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि एफआईआर भी कांग्रेस पार्टी की विड्रॉ की जाए। सुखविंदर जी, लास्ट बात है, क्या माफी पे कोई बात हुई है? माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, अभी इस संदर्भ में कोई बात नहीं। ठीक, वेरी डिप्लोमेटिक। ये आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू को, जो वार्ता के लिए बुलाए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में, और वार्ता जो है लगातार चल रही है। साफ तौर पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका कहना है कि जब तक निलंबन वापस बिना किसी शर्त के जो है वापस नहीं लिया जाता है, वो सदन इसी तरह से अवरुद्ध करेंगे। मैंने बता दिया कि हम मिले थे स्पीकर को, मैं आप पिछले 2 दिन फैसला तो नहीं सुना रहे आपकी सफल हो पाई अभी तक? नहीं, देखिए, एक आप भी जिंदगी में सीख लीजिए कि कोई भी विवाद है, उस विवाद को हल करने के लिए समय लगता है, लेकिन समय से पहले उस विवाद को हल करने के जो कार्यनीति अगर कहीं प्रेस को चले जाए या कहीं बाहर चल जाए तो विवाद का हल होता नहीं। ये प्रयत्न उसी दिन से चल रहा था जिस दिन से ये विवाद खड़ा हुआ। ये अच्छी बात है कि आज इसका हल निकल गया है और जो बजट सत्र है उस बजट सत्र में 68 के 68 जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। क्या कोई कंडीशन रखी है? देखो, विवाद हल हो गया है, वही मैं समझता हूं सबसे अच्छी बात है। निलंबन रद्द हुआ सर? बिल्कुल रद्द हुआ है और उसके लिए अभी प्रस्ताव पेश होगा और जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो जारी रखनी है। कांग्रेस पार्टी ने खुद तय करना। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आज से पहले कभी भी नहीं कोई ऐसा सत्र नहीं था जिसमें बजट के पेश करते समय गैर हाजिरी हुई होगी। और हाँ, कोई बीमारी के कारण गैर हाजिरी तो अलग बात है, लेकिन यहां तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गैर हाजिरी होनी थी जिसका हल निकल गया। कोई कंडीशन कैसे हल निकला? उन बातों में अभी मत जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज का हल मिलना चाहिए। ये अब मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सा पुनर्विचार करना है और उसके आधार पर जो वो निर्णय लेंगे अपनी सूझबूझ से सही। कब सारे लोग सदन में होंगे जब बजट पास होगा? ये इंपॉर्टेंट इशू है। यस, कल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्योंकि बजट वो कोई सत्ता पक्ष का नहीं है, वो विपक्ष का नहीं है, वो देश प्रदेश की 71 लाख जनता का बजट है। तो स्पीकर का कंसर्न है, इस पे स्पीकर साहब ने क्या कहा है जब अंदर विधायक बात कर रहे थे? देखिए, आप स्पीकर महोदय से पता कीजिए ना, वो मैं बहुत सी उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, एक नया विवाद खड़ा मत कीजिए। सर एफआईआर को लेकर कोई बात हुई है? नहीं है, वो उस प्रश्न को लेकर अभी उस पर चर्चा नहीं हुई। थैंक यू। आप संकट मोचक थे है जनाब। तो ये बड़ी खबर निकलकर विधानसभा से सामने आई है। जो विवाद है वो हल हो गया है। हालांकि क्या शर्तें जो है विवाद को हल करने में रही हैं, फिलहाल उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से विधायक राकेश सिंघा ने इस पूरे विवाद को सुलझाने में एक कड़ी का काम किया है, कहीं ना कहीं मीडिएटर वो जो हैं वो रहे हुए हैं, लगातार वो वार्ता कर रहे थे सरकार से भी और विपक्षी विधायकों से भी। तो आज ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी और जिसमें जो विवाद है वो हल हो गया है। और साफ तौर पर माकपा विधायक राकेश सिंघा का कहना है कि ये संकेत काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बजट जो है वो सत्ता पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है और पूरे प्रदेश का बजट है, इसलिए विपक्ष का भी बजट में रहना जरूरी था और विवाद अब हल हो गया है। हालांकि क्या कुछ कंडीशन जो है इसमें आ रही हैं वो फिलहाल उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अब कल से जिस तरह से आज इन्होंने कहा कि विवाद हल हो गया है, तो कल से जो विपक्षी विधायक हैं, जो निलंबित विधायक हैं, वो भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। ये आज की बड़ी खबर जो है आपको हम दे दें। हालांकि अभी वार्ता का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और वार्ता जो है वो चल रही है। मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज वो भी इस वार्ता में मौजूद है। स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है, जबकि विपक्षी 5 विधायक जो इस पूरे विवाद को सेटल करने के लिए या वार्ता के लिए बनाए गए थे वो जो है अभी वार्ता कर रहे हैं। करनी पड़ी उन्होंने कुछ बोला हमने तो जिसने कर ली ना वो साइड में ही हो जाओ, नहीं तो आते नहीं करना बदमाशी ताड़ी देख लेंगे। आप इस कमरे में जो है अंदर स्पीकर की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, लगातार वार्ता चल रही है। हालांकि जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि मामला जो है अब सुलझ गया है और कल से 68 MLA जो हैं वो सदन में दिखेंगे और पूरा इस विवाद को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर सदन में प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। अब उसी में लाया जाएगा और सर वो जगत ने बोलो सर मामला सुलझ गया है, क्या कुछ जो है कंडीशन रखी गई है, किस तरह से विवाद जो है सुलझा है? कल से क्या सभी विधायक दिखेंगे अब अंदर? देखिए, अभी तो सरकार से सार्थक स्पीकर महोदय ने सार्थक बात की है। अब क्या प्रस्ताव ये अंदर लाते हैं और अगर निलंबन बिना शर्त रद्द होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कल से विधानसभा, आज से विधानसभा ठीक तरह से संवाद से, विवाद को हल करने से, मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इसमें भाग। क्या कुछ चर्चा अंदर हुई है, किस तरह से? देखिए, अभी तो ये प्रस्ताव की भूमिका में छिपा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत इस मामले में, अब जब तक प्रस्ताव नहीं आता तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सही तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आपको नहीं लगता कहीं सरकार बैकफुट पे आई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार ने पहल की है, विपक्ष मान नहीं रहा था, आप लग रहा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीकर महोदय ने सुबह मुझे फोन किया और हमारे 5 मेंबर उनसे मिलने के लिए गए और 5 मेंबर ने चर्चा की। अभी चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद जो परिणाम आएगा उसमें हम ये मानते हैं कि सार्थक परिणाम आना चाहिए। जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे जाने चाहिए और जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से सुलझाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बात हुई है। अभी हमने अपने जो विधायक हैं उनको बुलाया है और
प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और अभी निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि ये बातचीत सार्थक खत्म है। सर जो केसेस बनाए गए हैं, आपकी डिमांड रहेगी कि वो भी विथड्रॉ होने हाँ, चाहिए? हमारी ये भी मांग है कि जो हमारे 5 सदस्यों पर FIR दर्ज की गई है, सरकार उसको भी विड्रॉ करे। पर वो विधानसभा नहीं रद्द कर सकती, उसके लिए प्रोसीजर अलग है, पर हमारी मांग है कि वो उसको रद्द किया जाए। थैंक यू जी। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठे, इसके लिए जो है एक वार्ता जो है वो आज हुई है और काफ़ी सफल ये वार्ता रही है। और अब संसदीय कार्य मंत्री भी बाहर आ चुके हैं मीटिंग से, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। देखे गए कि निलंबन दर्ज हो गया है, बैठक में चर्चा हुई है, क्या माफी को लेकर भी कोई बात हुई और क्या रिएक्शन था स्पीकर विधानसभा में? देखिए, राकेश सिंघा जी या कोई और कुछ भी कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना होगा मैं खत्म तब होगा जब हाउस करेगा उसको। बिल्कुल। निलंबन जिस हाउस ने किया है वही हाउस जो है निलंबन को वापस ले सकता है, लेकिन बातचीत हुई है और सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई है और निश्चित रूप से जो है वो कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। बैठक में कांग्रेस विधायकों की सर क्या दलील थी, क्या पक्ष उन्होंने रखा निलंबन को लेकर? देखिए, ये बात की बात है, अभी जो है वो जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तब तक जो है कोई दलील क्या होगी क्या नहीं होगी ये नहीं है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग स्वयं आए हैं। वो कह रहे स्पीकर ने कॉल की थी, सुक्खू का अब कहना है। ये किसी भी निष्कर्ष के पर पहुंचने के बारे में बाद जो है इस पर बातचीत होगी। अभी वो कुछ बोले हम कुछ बोले तो उससे जो है वो एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होगा। क्या माफी मांगी गई है, क्योंकि भाजपा की सत्ताधारी की सबसे तो माफी मांगे का सवाल नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जब समझौते होते हैं तो उसमें कई चीजें जो है तय होती हैं, तो इसलिए अभी जो है वो मैं क्या बातचीत हुई है मैं इस पर जो है कुछ नहीं बोलूँगा, हाउस में बोलूँगा, हाउस में जो है वो आप उसके बाद जो है मेरे से पूछ सकेंगे। माना जाए विपक्ष मौजूद होगा कल के सदन? ऐसा मुझे लगता है। तो सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि कल के उसके बाद क्या अभी फैसला हुआ है, क्या अब जो गतिरोध था वो टल गया, ये माना जाए सर? निश्चित रूप से जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है वो पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के आधार पर ही जो है वो लोकतंत्र चलता है, इसलिए हर एक विषय पर जो है वो कोई ना कोई हल निकलता है। तो अभी हाउस में जो है वो इस का समाधान जो है वो निकलेगा, जो समाधान निकलेगा वो आप सबको बता देंगे। क्या अभी माने कि कल जो विधायक है वो बजट सत्र में मौजूद हम रहेंगे? ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि बजट सत्र में विपक्ष को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इलाके की, अपने नागरिकों की, अपने मतदाताओं की बात को रखने के लिए, तो इसलिए बजट सत्र में जो है वो बाहर रहना जो है किसी के भी हक में नहीं है। निलंबन वापस ले लिया गया सर? उसमें होगा, उसका बाहर नहीं होता है कोई भी। इस पे सहमति हुई है, इस पे बात ये हाउस में ही बताएंगे हम कि क्या हुआ है, अभी थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि बात जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और किसी भी हालांकि निष्कर्ष पर निकलना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध चल रहा था उसको अब जो है समाप्त किया जाए, क्योंकि कल बजट जो है वो रखा जाना है। पूरे प्रकरण को लेकर जो है विधानसभा सदन में एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके तहत जो विधायकों का निलंबन है वो भी वापस होगा। तमाम जो कंडीशन रखी गई हैं निलंबन वापसी की, वो उसमें भी जो है इस चीज़ का खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से जो है ये वार्ता रही है और क्या कुछ कंडीशन लगाई गई हैं ताकि जो विधानसभा सदन की कार्रवाई है वो शांतिप्रिय ढंग से चल पड़े।